न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हमें कोई पोलिनोमियल गिवन है और उसमें कोई वेरिएबल टर्म्स भी हैं और हमसे कहा गया है कि हमने वो वेरिएबल टर्म्स फाइंड करनी है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ L एंड M इफ़ x-1 एंड x+1 आर द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल क्या गिवन है हमें, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ प्लस 3lx² प्लस mx-1। तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो जैसे सिंपली हमने पहले पोलिनोमियल और उसके फैक्टर्स को लिखा था, तो हम उसके फैक्टर्स लिख लेते हैं और अब हमने इसको दो फैक्टर्स के साथ, अब इसके दो डिवाइज़र्स हैं, ठीक है। तो ये दो डिवाइज़र हैं, एक को अगर हम d1x कह लें दैट इज़ इक्वल्स टू x-1 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज़ इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। और d2 हम देखें तो d2 हमारे पास बनता है x+1 और अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास x इज़ इक्वल्स टू -1। अब सिंपली जैसे हमने पहले अपनी वीडियो में पॉलिनोमियल को डिवाइज़र से डिवाइड किया था और कोई कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड किया था, अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको 2 दफ़ा सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे हमने पहले कहा था कि पॉलिनोमियल जब हम लिखेंगे तो हम अपनी आसानी के लिए पहले उसकी पार्ट्स को लिख लेते हैं ताकि हमारे पास कोई भी जो वैल्यू है वो मिस ना हो, ठीक है। अब देखें हाईएस्ट पार्ट 3 है, 3 2 1 0, इनकी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे x⁻3। अब इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। और स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, अब स्क्वायर के साथ यहाँ पे आप देखो 3l पूरी टर्म लिखी हुई है 3l, तो हम यहाँ पे 3l लिख लेंगे। और x⁻1 के साथ क्या लिखा हुआ है m, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हम m लिख लेंगे। और सिंपली x⁻0 के साथ क्या आ रहा है, -1, चूँकि माइनस का साइन भी आ रहा है तो हम इसको माइनस को कंसिडर करेंगे और हम इसको लिख लेंगे इस तरह से, ठीक हो गया। अब हमने इसको डिवाइड किस तरह करना है, पहले हमने इसको फर्स्ट डिवाइजर से डिवाइड करना है, यानी x इज इक्वल टू 1 से करना है। तो उसी तरह फर्स्ट वैल्यू को हम एज इट इज़ नीचे उतारेंगे, 1 × 1 इज़ 1, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो ये हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, 3l + 1। दो डिफरेंट चीज़ें हैं ना, हम इनको ऐड नहीं कर सकते, तो हम इसको सिंपली इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। अगेन हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही टर्म आ जाएगी, फिर हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 3l + 1। अब अगेन ये टर्म्स आ गई, डिफरेंट हैं तो इनको हमने लिखना है, तो हम इसको लिख लेंगे 3l + m + 1, ठीक हो गया। और लास्ट टाइम में फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ जब इसको, और सेम वही टर्म आएगी तो हम यहाँ लिख लेंगे 3l + m + 1। अब इनको हमने दोबारा ऐड करना है। अब आप देखें +1 और -1 ये तो कैंसिल आउट होके ख़त्म हो जाएंगे, तो लास्ट में हमारे पास टर्म क्या बच जाएगी, l + m, यानी हमारे पास रिमाइंडर जो है, हमारा फर्स्ट रिमाइंडर जो है वो क्या बन गया है, 3l + 1। हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं कि ये ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। अगर ये ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल है तो दैट मीन जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 3l + m इज़ इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया। इक्वेशन 1 बन गई। अब हमने इसको सेकेंड इसके 0 से डिवाइड करना है और इक्वेशन 2 बना लेनी है। तो फर्स्ट तो स्टेप ऐसा ही होगा, यानी हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 1, 3l, m और -1, और हम इसको -1 से अब हमने इसको डिवाइड करना है। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ नीचे उतर गई 1 × 1, लेकिन चूँकि माइनस का साइन है तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इन दोनों को जब हम ऐड करने की कोशिश करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे हम इसको, 3l - 1। और अगेन अब आप देखो माइनस का साइन है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टर्म प्लस है वो माइनस हो जाएगी, यानी ये -3l हो जाएगा, और माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1। अब दोबारा से इनको करेंगे हम ऐड अप, -3l + m + 1। लास्ट ये हमारे पास टर्म रह गई, फिर हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस की टर्म प्लस हो जाएगी, प्लस वाली टर्म्स माइनस हो जाएंगी, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 3l - m - 1, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लास्ट टर्म में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव साइन थे, अब यहाँ पे साइन सेम हो गए, इट मीन्स ये तो ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, 3l + m - 2, ये हमारा क्या बन गया है, सेकेंड रिमाइंडर बन गया है। सॉरी ये -l है, -l - 2। तो सेकेंड रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया। अगेन हम अगर कहते हैं कि ये इसका फैक्टर है, फैक्टर मीन कि ये पोलिनोमियल को फुली डिवाइड करता है। जब फुली डिवाइड करता है दैट मीन्स रिमाइंडर जो है वो कुछ भी नहीं बचेगा, 0 होगा। तो अगेन हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू आ गई है 3l - m - 2 इज़ इक्वल्स टू 0। अभी हमारी बन गई है इक्वेशन नंबर 2।
अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो ही अननोन हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं 3l माइनस m माइनस 2, और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 3l प्लस m इज इक्वल्स टू 0 था, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब हम इनको सिंपली ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। ऐड में कोई साइन चेंज नहीं होता। 3l प्लस 3l कितना हो जाएगा 6l, और यहाँ पे देखें प्लस m है माइनस m है तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, -2 इसी तरह नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -2 को हम उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास +2 हो जाएगा, और चूँकि हम l के लिए सॉल्व कर रहे हैं, l के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो l की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1/3। ठीक है, अब हम इस l की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, 3l प्लस m इज इक्वल्स टू 0। अब 3 तो यहाँ है, l की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1/3 प्लस m इज इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ रह गया 1 प्लस m इज इक्वल्स टू 0। ये पॉजिटिव 1 है, जो जब उधर जाएगा तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1। ठीक है, तो जो हमारे दो अननोन थे, फर्स्ट अननोन था l, उसकी हमने वैल्यू निकाल ली 1/3, और सेकंड अननोन था हमारे पास m, और उसकी हमने वैल्यू निकाल ली 1। तो इस तरीके से अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन हो जहाँ पे हमें कोई वेरिएबल टर्म्स गिवन हो जिनको हमने फाइंड करना हो सिंथेटिक डिवीजन से, तो हम इस तरीके से डिवीजन निकालते हैं, रिमाइंडर की इक्वेशंस बनाते हैं, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम अपने रिक्वायर्ड चीज़ निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा सिंथेटिक डिवीजन का लास्ट टॉपिक। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर सेंड करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।